हमने पहले कभी ऐसी जगह शूटिंग नहीं की थी। यूरोपीय होने के नाते अमेरिका के सुनसान अंतिम संस्कार गृह में जाना तुरंत अलग लगा। ये जगह 2020 से ही छोड़ दी गई है और जैसे ही हम अंदर गए, हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक और सुनसान इमारत नहीं है। ये एक पारिवारिक व्यवसाय था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। दस्तावेजों को देखते हुए हमें बार बार एक ही नाम दिखाई देता रहा। दशकों का इतिहास इसी जगह से जुड़ा था। ये केवल उनकी काम की जगह नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी थी। जो उन्होंने पीछे छोड़ा वो अविश्वसनीय है। एम्बॉमिंग रूम अब भी सुसज्जित है। सर्विस हॉल जहां परिवार इकट्ठा होते थे, सब कुछ वैसा ही है जैसा छोड़ा गया था। जैसे उन्होंने एक दिन दरवाजे बंद किए और लौटे नहीं। सबसे अजीब यह है कि ये 2020 में छोड़ा गया था। आज रात हम आपको सबसे अच्छी हालत में बचे परित्यक्त फ्यूनरल होम्स में से एक के अंदर ले जाएंगे। सभी का फिर से स्वागत है ब्रोज ऑफ डिके में। आज हमने अमेरिका में एक अनोखी जगह देखी। इन शमशान गृहों की अफवाहें हमेशा सुनते आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी हिस्से के इन फ्यूनरल होम्स के बारे में सुनकर हमें यहाँ आकर एक देखना था। और मुझे लगता है कि हमने अब तक की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक खोजी है। सचमुच यह सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया गया है। यह शव वाहन और संरक्षण कक्ष सब हैं, लोग नहीं हैं। लेकिन आप देखेंगे मैं किस बारे में कह रहा हूँ। ये पागलपन है। ये वीडियो दुखद, अजीब, परेशान करने वाला भी होगा, मैं कहूँगा। हम इसे पूरी इज्जत के साथ करना चाहते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे, कैसे कहूं, जो दर्शकों के लिए चौंकाने वाला हो। लेकिन अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो बंद कर दें, ठीक है? हाँ, ये थोड़ा सा अंतिम संस्कार गृह जैसा होने वाला है। यह एक अंतिम संस्कार है। यहाँ लोग मरे थे। यहाँ लोग मरे थे, लेकिन यहाँ मृत लोग थे। ये तो पक्का है। सबसे पहले मैं आपको ये उद्घाटन दिखाना चाहता हूँ, जो एक पुरानी तस्वीर लगती है। मुझे नहीं पता ये जगह किस तारीख को खुली, लेकिन शायद शहर ने यहाँ ये अंतिम संस्कार गृह खोला, जो काफी शानदार और बाहर से खूबसूरत है। हाँ, बहुत अलग है। शायद यहाँ कुछ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। लेकिन इस अंतिम संस्कार गृह के बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसे साल 2000 में छोड़ दिया गया था। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। सामाजिक दूरी के नियम, हमेशा 66 फीट की दूरी बनाए रखें। तो ये जगह कोविड के दौरान छोड़ दी गई थी। हम सोच रहे थे इसे क्यों छोड़ा गया, जबकि कोविड के दौरान यहाँ ज्यादा कारोबार होना चाहिए था। हम अभी इससे बाहर नहीं निकले हैं। हमें नहीं पता, पर बहुत सारे कागज मिले। हाँ, और साथ ही दूसरी चिट्ठियां भी। और बेशक अंतिम संस्कार के कार्ड भी थे, जो शायद 2020 तक गए थे। हाँ, यह काफी दिलचस्प है। यह हमारे पास मुख्य दरवाजा है, जहां मेहमानों का स्वागत किया जाता था। और यह एक तरह का छोटा सा वेटिंग रूम था, जो काफी दिलचस्प है। यह एक छोटा साइन है डैनी, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी तारीफ है जब ग्राहक हमें अपने परिवार और दोस्तों को सुझाते हैं। यह बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि कुछ यादगार तस्वीरें भी हैं। शायद कोई यहाँ था जिसे यहाँ याद किया गया है। यह बहुत सुंदर है। और उनके पास एक बहुत अच्छा लिविंग रूम था, जैसे बैठने की जगह थी, जो लगभग एक घर जैसी लगती थी। हाँ, देखने में लगता है कि ये कभी घर रहा होगा, है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इसे जरूर किसी तरह के घर की तरह बनाया गया है। मुझे लगता है कि इसे ऐसा महसूस कराने के लिए बनाया गया है, ताकि लोगों को वही सुकून महसूस हो जैसा उन्हें अपने घर में होता है, जब वे यहाँ किसी को याद करने आते हैं। टेबल पर बाइबल, पवित्र ग्रंथ है। ये जगहें ईसाई धर्म से निकली हैं। किसी के शव का रासायनिक संरक्षण करना और सब कुछ। 1850 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अंतिम संस्कार गृह शुरू किए गए थे। ये अखबार बहुत पुराने हैं। 2020। बस इसका रंग ही है जो मुझे थोड़ा सा परेशान करता है। वाह, यहां फायरप्लेस है जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स और सब कुछ रखा है। यहां रूबी जे ग्लव को हार्डनरी फैमिली रीयूनियन में वर्षों की निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। कई सर्टिफिकेट्स और मेमोरियल चैपल भी है। शायद ये जगह सालों तक बहुत अच्छा फ्यूनरल होम रही होगी। निक देव, इन्हें देखो, शायद ये फ्यूनरल होम के मालिक थे। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यहां भी देख रहा था। आप देख सकते हैं कि ग्लोवर्स और सनफ्लोरिस को
1993 का स्टेट बिजनेस एजुकेशन पार्टनरशिप अवार्ड जीतने के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर वर्षों में बहुत सारे पुरस्कार जीते गए हैं। ये रिसेप्शन डेस्क थी। कोविड के समय यहाँ हैंड सैनिटाइजर था। आपको मास्क पहनना पड़ता था और बाकी सब कुछ करना पड़ता था। और हाँ, आप देख सकते हैं कि कोविड के समय से ये जगह छोड़ दी गई है 2020 से। ये बहुत सुंदर सोफे हैं। ये बहुत आरामदायक है। मुझे ये बहुत पसंद है। और यह जो तस्वीर है, ये चित्रण, ये काफी सुंदर है। क्या आपने वहां कोने में जो थोड़ा सा सड़न है उसे दिखाया है? सड़न? आपके सिर के ऊपर था, क्या आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। सिर्फ 4 साल की उपेक्षा में ये जगह पहले से ही यहां वहां थोड़ी थोड़ी टूटने लगी है। यहां हमारे पास क्या है? शायद ये पहले बैठने की जगह थी। अरे आओ जरा देखो। मुझे नहीं पता कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन हौजा काउंट्स। हाँ, नहीं पता। फूलों की सजावट। फूलों की सजावट। हाँ, हो। कुछ कीमतें भी दिख रही हैं। गुलाबी, सफेद फरिश्ते का पंख। ये शायद एक डिस्प्ले एरिया था जहां चीजें खरीदी जा सकती थीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वाह, विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ। ऐसी जगहें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ लोगों का इतना महत्वपूर्ण इतिहास बचा हुआ है। वाह। क्या आपने यहाँ का वॉलपेपर देखी? हाँ, मैं पहले से ही इसे देख रहा था। ये कुछ अमेरिकी झंडे जैसा नहीं लग रहा? हाँ, तुम देख रहे हो। वे तारे जैसे हैं, नीचे पट्टियां हैं। ये दिलचस्प और अच्छा विचार है। ये लंबा गलियारा है जहां हर दरवाजे के पीछे कुछ दिलचस्प है। हम अभी थोड़ी देर में यहां से पूरी तरह गुजरेंगे, लेकिन पहले चलिए यहां दाईं ओर चलते हैं। मेरा मानना है कि ये पूरे घर के सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक था। सभी लोग, चैपल में आपका स्वागत है। 2 में से पहली चैपल। हाँ, ओह हाँ, इस जगह में 2 चैपल थीं। ये कितना साफ सुथरा है, जैसे इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया हो, जैसे कल ही आखिरी व्यक्ति यहां था। जैसे तब से कुछ भी नहीं बदला है। ये कुछ साल पहले की बात है, जब अंतिम बार वहां लोगों को दर्शन के लिए रखा गया था। ये पागलपन है। और बहुत सारे लोग यहां आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपने साथी इंसानों को याद कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। इसके बारे में थोड़ी सी इतिहास भी है। 1950 में पहली बार शव संरक्षित किया गया। उससे पहले अंतिम संस्कार ज्यादातर घरों में ही होते थे, तो व्यक्ति का दर्शन भी ज्यादातर परिवार के घर में ही कराया जाता था। बरामदे में वे व्यक्ति को रखते थे और फिर घर के पिछवाड़े में ही दफना देते थे। लेकिन जैसा कि आप सबने देखा, मैं यहाँ एक ताबूत के सामने खड़ा हूँ। ये एक ताबूत है जिसमें शायद कभी कोई असली इंसान या मृत इंसान रखा गया होगा। ये एक खूबसूरत ताबूत है। धातु का ताबूत देखना अजीब लगता है। मैंने कभी सच में यूरोप में हमारे पास जो ताबूत हैं, उन्हें नहीं देखा, लेकिन क्या वे भी ऐसे ही हैं? नहीं, वो अक्सर लकड़ी के होता है, क्योंकि हम उन्हें जमीन में रखते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया ताबूत है, मुझे लगता है। ओह हाँ, ये तो बस यहाँ के लिए है। सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए, हाँ। हाँ, हमारे पास यहाँ अमेरिकी झंडा टंगा हुआ है। और वो भी बहुत बड़ा। ये शायद यहाँ पीछे के पर्दे जितना बड़ा है। बहुत देशभक्तिपूर्ण, हमेशा की तरह। अमेरिकी लोग, ऐसी जगह पर खड़े होना बहुत अजीब लगता है। इसका मुझ पर सच में कुछ असर हो रहा है, सच में। हाँ, यकीन नहीं होता कि लोग यहाँ किसी को याद किया गया था। अब सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये कमरा शायद बहुत सारे दिवंगत लोगों की याद में स्मृति सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सैकड़ों लोगों को इस ताबूत में रखा गया है। ये बात मेरे लिए थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, यहाँ आरामदायक सीटें और चैपल है। संभवतः परिवार के सदस्य आगे आए और कुछ अंतिम श्लोक पढ़ें। उस व्यक्ति की कुछ सबसे प्यारी यादें साझा की जो उनके पीछे लेटा हुआ है। और वो एक साथ ही खूबसूरत भी है और दुखद भी। माफ कीजिए, खैर हम कानून तोड़ रहे हैं। कृपया तस्वीरें न लें। ये अभी परित्यक्त है। यह जो ग्लव जूनियर है,
वही जिन्हें हमने हॉलवे में देखा था। ओ हाँ, यही है। ये शायद पहला मालिक है। वाह। जो काम मैंने किया है वो मेरे लिए बोले। वो व्यक्ति थे जिन्होंने शायद इस जगह का उद्घाटन किया और इसे ऐसा बनाया। ये इस जगह के मालिक है, जो ग्लोवर। ये कमाल है। फिर से यहां पर सामाजिक दूरी के उपाय किए गए हैं और अंतिम संस्कार कक्ष के पीछे और भी ज्यादा सीटें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ की वह बेंच बहुत पसंद है। ओ वो बेंच फ्रेंच स्टाइल की लगती है, जो बिस्तर के सामने रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। उस पर सुंदर अपहोल्स्ट्री है, लेकिन वो असल में अपहोल्स्ट्री नहीं है। नहीं, ये नहीं है, ये एक कुशन है। वहां एक कुशन बेंच है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये चैपल है। हमने इसका जिक्र नहीं किया। ओ, झूमर। झूमर, हाँ। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी आम लगते हैं। हम इन्हें पहले भी देख चुके हैं। मुझे लगता है ये अच्छे हैं। मुझे ये पसंद हैं। मुझे ये कुछ कुछ पसंद हैं। यह सुरक्षा कैमरा देखो। ऐसा लग रहा है जैसे ये साल 2000 का हो। शुरू में मैंने सोचा, क्या घर में सुरक्षा कैमरे हैं? फिर देखा कि ये तो मेरे पहले कंप्यूटर के वेबकैम से भी खराब हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में लंबे समय तक मौत ऐसी जगहों पर नहीं होती थी। परिवार अपने लोगों की देखभाल घर पर ही करते थे। ना कोई शव संरक्षण, ना कोई अंत्येष्टि गृह, बस निजी विदाई होती थी। गृह युद्ध के समय सब बदल गया। सैनिक घर से दूर मर रहे थे और परिवार उन्हें वापस चाहते थे। शव संरक्षण जरूरी हो गया और धीरे धीरे ये एक व्यवसाय बन गया। असली बदलाव 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद आया। उनका संरक्षित शव देश भर में घुमाया गया और लाखों लोगों ने देखा। पहली बार लोगों ने आधुनिक अंतिम संस्कार देखा। उसके बाद हर जगह अंत्येष्टि गृह बनने लगे और ऐसी जगहें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गईं, जब तक कि ये जगह पीछे छूट गई। मुझे अजीब सा लग रहा है। इस पूरी इमारत में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। माहौल बहुत भारी लग रहा है। और यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी परेशानी बढ़ा रही है। अभी हम अमेरिका के दक्षिण में हैं और यहाँ वसंत का मौसम है, लेकिन तापमान पहले से ही लगभग 32 डिग्री सेल्सियस है। मुझे नहीं पता कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है। बहुत गर्मी है। मुझे लगता है लगभग 90 के आसपास। अगर आपको पानी चाहिए, ओ, ये बहुत अच्छा है। इसे धक्का दो। वाह, अभी भी इसमें पानी है। इसका मतलब है कि यह जगह ज्यादा समय से छोड़ी नहीं गई है, वरना समय के साथ ये पानी सूख जाता। वाह, मुझे ये गलियारे बहुत पसंद हैं। चलो अगला कमरा देखते हैं। ठीक है, अंदर आओ। ओह, यह दिलचस्प है। आइए, अंदर आपका स्वागत है। मुझे लगता है ये वही था। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा था जैसे मीटिंग रूम या कुछ ऐसा ही, जहां परिवार एक साथ आया था। मैंने अंतिम संस्कार गृह के मालिक से विकल्पों पर चर्चा की और उन्हें निश्चित रूप से कीमत के बारे में भी बात करनी पड़ी, क्योंकि अंतिम संस्कार गृह एक बड़ा व्यवसाय था और आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ा व्यवसाय है। और 1850 से 1920 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में 25,000 अंतिम संस्कार गृह बनाए गए थे। शायद अभी और भी ज्यादा हैं। अब कई अंतिम संस्कार गृह, खासकर दक्षिण में, छोड़ दिए गए हैं। हमें नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ, काफी कारोबार। उसे देखो। मैं किसी का अंतिम संस्कार कार्ड नहीं रख सकता। 2020, वो सिर्फ 4 साल पहले ही गुजरी थीं। ये पागलपन है। तो हाँ, यहां पर उनके सामने सारी विकल्प रखी गई थीं। उन्होंने कुल कीमत का हिसाब लगाया कि क्या ये उनके बजट में फिट बैठती है, और जिसे आप प्यार करते हैं उसके लिए कोई खर्चा ज्यादा नहीं लगता, है ना? यहां तक कि वो कैलकुलेटर और बाकी सब कुछ भी अभी यहीं है। ये दुखद है। ऐसा लगता है जैसे सब लोग अचानक ही यहाँ से चले गए। वो बस उठे और चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। हाँ। यहाँ की तस्वीरें और सब कुछ। शायद 2 लोगों की मौत हुई थी। थत। इधर देखो, हमारे पास एक स्टैंड है और ये शायद सभी किताबें हैं जिनमें विकल्प हैं। हमारे पास तुम्हारे ताबूत, एक और ताबूत, कंपनी, स्मारक आदि सब अभी भी यहाँ हैं।
वाह। सामाजिक दूरी। हाँ। कोविड। हाँ। आपके सहयोग हेतु धन्यवाद। मुझे खुशी है वो दौर गुजर गया। न कहीं आना जाना, कुछ भी नहीं। वाह। मुझे इस कमरे से बाहर जाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। यहाँ बहुत गर्मी है, सभी कमरे भी गर्म हैं। मेरा मतलब है जो कमरे हॉलवे में हैं वो इस कमरे से बेहतर हैं। ओह, रुको। इस कमरे में जाने से पहले ये वही कमरा है जहां इंसानी अवशेष है। यहाँ राख बची हुई है। तो मैं बस आपको अंदर जाने से पहले चेतावनी देना चाहता हूं। ये कमरा बहुत बोझिल है। यह प्रदर्शन कक्ष था। हाँ, ये ताबूतों के लिए प्रदर्शन कक्ष था। हाँ। और कलश वगैरह भी। यह उन्होंने अपने सभी ताबूत प्रदर्शित किए थे ताकि परिवारों को विकल्प दिखाए जा सकें। परिवारों को, बिल्कुल। क्या तुम देख रहे हो यह प्लेक्सीग्लास कवर जैसा कुछ है? तो व्यक्ति सचमुच अंदर फंस जाएगा। वाह। ये एक खूबसूरत ताबूत है। इसमें साइड में उठाने के लिए हैंडल जैसी चीज भी है। ओह, ये भारी है। आप इसे भी बंद कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये भी काफी महंगा लगता है। और ये धातु का है ना? जैसे दूसरा वाला। हाँ। ओह हाँ, वो एल्यूमिनियम है। और मुझे लगता है कि ये वाला भी जमीन में नहीं जाना चाहिए। जंग। जमीन पर जंग। तुम मौजूद नहीं हो। मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप में हम इसके लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के होते हैं, हाँ। वो समय के साथ घिस जाते हैं। वो धीरे धीरे गल जाते हैं। हाँ, वाह। यहाँ ये स्टैंड हैं, शायद अंतिम संस्कार के लिए। लोग इन कलशों में राख रखते हैं। यही शब्द मुझे चाहिए था। यहाँ नीचे कीमतें भी लिखी हुई हैं। 1500 डॉलर्स। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अतिरिक्त भारी कंक्रीट निर्माण, कस्टम बाहरी हिस्सा। आप अपनी पसंद का दृश्य भी लगवा सकते हैं। पूरे 55 साल की वारंटी। ओह, वाह। यह आप नाम और तारीख लिख सकते हैं। आप यहाँ नाम लिख सकते हैं, साल भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा शानदार है। कीमत देख रहे हैं, $2500। एक ताबूत की कीमत कितनी होगी? मैं बस कल्पना कर रहा हूँ। ये वाला थोड़ा सस्ता है, 575 ठीक है। इसे देखो, इस वाले की कीमत $2680 है। ये एक मार्बल लाइन है। वाह। ये तो पागलपन है। लेकिन फिर ये सब सिर्फ शो मॉडल हैं या असली संगमरमर है? रुको रुको, ये ओ नहीं, ये असली हैं। ये बिल्कुल असली हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो ये ले सकते हैं। हाँ। ओह हाँ। जब मैं पहली बार इस कमरे में आया था तो मैं हैरान रह गया था। जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। यह सचमुच असली इंसानी राख छोड़ी गई है। मेरा पहला सवाल यही है कि उन्होंने इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया होगा। यहाँ नाम लिखे हैं, इससे हमें असली होने का पता चलता है। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये हैरान करने वाला है। मैं तो उसे छूने भी नहीं वाला। हम वीडियो में और मौत से जुड़ी चीजें दिखाएंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। ये तो पागलपन है कि और भी है। हे भगवान, मुझे एक मोटर चाहिए। यह एक और ताबूत प्रदर्शित है। मुझे लगता है ये जमीन के नीचे जाएगा। मुझे यकीन नहीं। क्या आपको लगता है वे जमीन के नीचे जाएंगे? मुझे लगता है कि वे जाएंगे। क्या वे इन धातु वाली चीजों को जमीन में डालते हैं? मेरा मतलब है, हो सकता है। संभवतः यह संयुक्त राज्य अमेरिका है, आजादी की धरती। सही है। बस अजीब लगता है क्योंकि नेदरलैंड्स में बायोडिग्रेडेबल ताबूत आम बात है। वाह। फिर भी यह काफी लंबे समय तक अच्छा रहता है। इसमें जंग नहीं लगती। यह हमारे पास गाउन है। ओह, यहीं पर वे उन्हें कपड़े पहनाते होंगे। बिल्कुल सही। हाँ। ओह वाह, यह तो बहुत अजीब है। वो लोग अपने ही कपड़ों में ऐसा क्यों नहीं करेंगे? मेरा मतलब है, अगर आप उस इंसान के कपड़े ले आए जिसे आपने खोया है तो उसे उसके अपने कपड़ों में भी तैयार किया जा सकता है। वे उन्हीं कपड़ों से सजाते हैं, पर आपके पास ना हो तो कोई एक खरीद सकते हैं। समझ गया। तो ये कुछ ज्यादा ही शानदार, ज्यादा ही कूल है। हाँ, एक्स्ट्रा। मुझे कूल नहीं कहना था। ये अपने प्रियजन के लिए और भी खूबसूरत है। ये शायद डिस्प्ले बॉक्स हैं जहां केस रखे थे, है ना? ताबूत।
हाँ, उन्होंने इसका भी इस्तेमाल किया था। माफ कीजिए, आप इसे दूसरे ताबूत पर भी देख सकते हैं। बस ध्यान रखना कि मैं कहाँ कदम रख रहा हूँ। ओह हाँ, मैं किसी ऐसी चीज पर पैर नहीं रखना चाहता जिस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अभी अभी अपनी आंखों के कोने से ये देखा। सभी दफनाने के गाउन $150 प्लस टैक्स। तो वहां उन गाउन की यही कीमत है। इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। बड़ा कारोबार है। फिर हम उसी गलियारे में लौट आते हैं। इसे देखो। हे भगवान। दरवाजे के पास आ गया। हाँ, मैंने संभाल लिया। यह हॉलवे में देखिए। हमारे पास एक और चित्रण है जिसमें लोग किसी को दफनाने जा रहे हैं। वहां एक पूरी परेड है, या यूं कहें कि पूरा स्मृति समारोह चल रहा है। यहां हॉलवे में इस जगह में कुछ शानदार फर्नीचर है। ये शानदार है, मुझे ये लैंप बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर है। इन्होंने यहां गणनाएं भी की हैं। इसे देखो। 60, 50, 60, इकोमाइटो, IC, 80। मुझे नहीं पता यह क्या लिखा है, लेकिन इन्होंने काफी गणनाएं की हैं। शायद देखना था कि खरीद सकते हैं या नहीं इन चीजों को। यह पास में पुरुष और महिला बाथरूम है। ये एक संपूर्ण अनुभव था। यह सब कुछ था, बाथरूम भी। संभवतः लोग यह कुछ समय बिताते थे। वो क्या है? ओ, बेसमेंट। क्या तुम बेसमेंट देखना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। ज्यादा मजाक में ही कर रहा हूँ। अमेरिका में बहुत कम जगहें ऐसी हैं जो पत्थर से बनी हों, पर ये पूरी तरह पत्थर की है। हाँ, ये काफी असामान्य है। हाँ, तो ये घर शायद पहले से ही काफी पुराना है, क्योंकि आजकल यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जितना हमने देखा है, ज्यादातर घर लकड़ी से बनाए जाते हैं। मुझे लगता है घर का पिछला हिस्सा बाद में बना। ठीक। यह सिर्फ एक छोटा बेसमेंट है। हाँ, कुछ खास नहीं है। यह कुछ खास नहीं है। मुझे डरावनी चीजों की उम्मीद थी। हाँ। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मुझे लगता है हम किसी ऑफिस में हैं। इसे देखो। वाह, क्या शानदार राइटिंग बोर्ड है और सब कुछ। बाकी सब आना बाकी है। शुक्रवार सुबह 2 बजे। ये डरावना है। ये कुछ कुछ अमेरिकन डाइनर बेंच जैसा लगता है। समझ रहे हो? दीवार पर कई सर्टिफिकेट्स और चीजें लगी हैं, जैसे नौकरी में स्वास्थ्य और सुरक्षा। यहाँ हमारे पास किसी के काम करने के लिए एक और डेस्क है। यहाँ सच में सब कुछ छोड़ दिया गया है। ये तो हैरानी की बात है। माफ कीजिए, मैं चला गया था। इसकी चिंता मत करो। हाँ। ये हैरानी की बात है कि ऐसी जगह पर इतना कुछ छोड़ा हुआ है। हाँ, मतलब सचमुच सब कुछ। बगल में एक कमरा है, शायद सामान रखने का कमरा, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ खास दिलचस्प नहीं है। अंतिम संस्कार। पार्किंग मना है। मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा। क्या तुम सामने शेल्फ पर डिब्बे देख रहे हो? हाँ। वो भी अवशेष हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये राख है। हे भगवान, आप सही हैं। सबकी यही हालत है। राख बन गए हैं। इन्हें पीछे के कमरे में रखा है। मैं इन्हें छूना नहीं चाहता। मैं बस जा रहा हूं। नहीं, कृपया अभी मत जाओ। नहीं, वो असल में लोगों से ही है। मुझे ये बहुत पसंद है। सावधानी से ड्राइव करें। दिन अच्छा हो। ये देखना वाकई में पागलपन है। ये सब कुछ यहाँ पीछे कैसे छूट गया? मेरा मतलब है, मैं समझ सकता हूँ कि आप दस्तावेज छोड़ सकते हैं, लेकिन राख? इंसानी अवशेषों के साथ। लेकिन अगर हम और पीछे सोचें तो परिवार आकर राख क्यों नहीं ले जाता? हाँ, ऐसा क्यों है? आप अपने प्रियजन की राख को अंत्येष्टि गृह में यूं ही पड़ी रहने के लिए क्यों छोड़ देंगे? इस दुनिया में कुछ बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जैसे हम यहां कैसे हो सकते हैं और ये सब देख सकते हैं।
हमने अपनी जिंदगी में कई अजीब चीजें देखी हैं। वाह, मैं अभी इससे काफी हैरान हूं। हाँ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें ये कमरा दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये है। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक गुजारिश करूंगा, कृपया कुछ भी मत छूना। तुमने पहले ही बताया था, वो बस ये दोहरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं पागल हूं और हर चीज छू देता हूं। लेकिन इस कमरे में मैं इज्जत से रहूंगा। ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यही अपनी सुरक्षा है। ये शव संरक्षण कक्ष था। सभी लोग यहाँ बायो हाइजर्ड स्टिकर देख सकते हैं। ये एक गंभीर कमरा है जिसमें हम अभी हैं। यहाँ मृतकों को लाकर धोया और स्मृति सभा के लिए तैयार किया जाता था। और वास्तव में यहाँ इतिहास की एक और बहुत दिलचस्प बात है। 1850 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार जिस व्यक्ति का शव संरक्षित किया गया था वो राष्ट्रपति लिंकन थे। और वहीं से ये चलन शुरू हुआ और फिर सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। और इसी तरह वर्षों में अंत्येष्टि गृहों का विकास हुआ। लोग मुझे सही करेंगे कि गृहयुद्ध में भी शव संरक्षित हुए थे, लेकिन वही पहला था जो वास्तव में मुख्य था। हाँ, और ये वहीं से शुरू हुआ था। पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद वहीं पर सबसे बड़ा उछाल आया था। हाँ, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बड़ा व्यवसाय है। यहाँ यह $1 अरब का व्यवसाय है। इसे देखो, ये सारी खुशबुएं, तेल और सफाई के उत्पाद और यहाँ तक कि लिपस्टिक भी। यहाँ पर है। यह तो पागलपन है। हाँ, उनके पास हर चीज को काटकर खोलने और नाखून काटने के लिए कैंची थी। उन्हें सब कुछ करना पड़ता था। कभी कभी उन्हें लोगों का इलाज भी करना पड़ता था क्योंकि वे बहुत बुरी हालत में होते थे। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो परेशान कर सकता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहते तो इसे म्यूट कर दें। अगर कोई रेंगने की स्थिति में मरता है तो उसकी मांसपेशियां सीधी नहीं होती, इसलिए सीधा लेटाने के लिए हड्डियां तोड़नी पड़ती हैं। मैंने भी ये सुना है। ये अजीब है। इसमें उंगलियां तोड़नी पड़ती हैं। हाँ, ये काफी परेशान करने वाला है। बहुत परेशान करने वाला है। यहाँ उनके पास तरल से भरा पंप क्यों था? ये शव संरक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले तरल है। कभी कभी मैं बस जानना नहीं चाहता। मैंने शायद ज्यादा सवाल पूछ लिए। हमारे पास मृतकों को ले जाने के लिए मेजें वगैरह भी हैं। वाह, यह उन्हें धोया जा सकता था। यह वे उन्हें सिंक में धोते हैं और पानी यूं बहता है। देखो, यहाँ अभी भी एक घड़ी है। शायद ये किसी मरे इंसान की घड़ी है। शायद वे इसे भूल गए होंगे। वाह, ये कुछ खास है। क्या आप वहां काम कर सकते हैं? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके पास हैजमैट सूट भी है। शायद हमें भी यहाँ कुछ पहनना चाहिए। देखो, सफाई प्रोडक्ट्स की बोतलें अब भी यहाँ हैं। वो सब नीचे तक रखा है। हाँ, यहाँ पर बहुत अजीब माहौल है। इस जगह के बारे में क्या कहूं, समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, ये काम भारी है, तो कभी कभी ड्रिंक लेनी पड़ती है। जैक डैनियल्स डिस्टिलरी। नहीं, ये सिर्फ श्रद्धांजलि कार्डों से भरा है। वाह, क्या जगह है। मैं बाहर जाने को तैयार हूं। हमने दरवाजा इसलिए बंद किया था ताकि सुरक्षित रहें। अमेरिकन दरवाजे बहुत मुश्किल होते हैं। क्या फ्रिज ने अंदर रखी लाशों को बिगाड़ दिया? उम्मीद है ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। हे भगवान। ठीक है, चलो इमारत के चारों ओर चलते हैं। देख सकते हैं कि यह हर जगह खुला है। हो। वाह, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि अमेरिका में घूमना यूरोप में घूमने जैसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग मामला है। लोग तब बहुत नाराज हो सकते हैं जब आप ऐसी जगह चल रहे हों जहां आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सही हैं, तो यह बिल्डिंग के साइड में शव वाहन होने चाहिए। हाँ, वो रहे। भाई, यही वो है जिसकी चाबी मुझे मिली थी।
मुझे पूरा यकीन है ये एक लिमोजीन जैसी है। कमाल है, ये शानदार गाड़ी है। ये शव वाहन जैसी नहीं लगती। ये तो लिमोजीन जैसी लगती है। हाँ, मुझे लगता है ये लिमोजीन है। ओह, ये खुली हुई है। वाह, शायद ये परिवार को ले जाने के लिए है। ओह, वो देखो, यहाँ सब कुछ इतना खुला खुला क्यों है? आगे से देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। इसे देखो, सब कुछ अब भी एकदम बेदाग हालत में है। मुझे लगता है अगर हम चाबी घुमाएं तो बस चल जाएगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे सच में लगता है कि ये अब भी इतनी अच्छी दिखती है। ये इसका साइड दरवाजा है। ये निश्चित रूप से एक शव वाहन है। क्या? ये निश्चित रूप से एक शव वाहन है। ये एक शव वाहन है। मैं इसमें लाशें ले जाता था। इसे देखो। हाँ, ताबूत ले जाने के लिए। ताबूत, हाँ। मैंने कभी शव वाहन को अंदर से ऐसे नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। और इतनी अच्छी हालत में बिल्कुल नहीं। इसमें अब भी सब कुछ सही है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया और कुछ नहीं बेचा। ये अजीब है। ये अजीब है ना? इसे बेच क्यों नहीं देते? इस जगह से थोड़ा हैरान हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। आप शव वाहन का साइड देख सकते हैं। वहां एक काडिलात भी है, लेकिन इसके साथ मैं इसे एक बार और दिखाऊंगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो देखा। यहां घूमना शानदार अनुभव था। यह पहली बार था कि मैं किसी अंतिम संस्कार स्थल में आया, और वह भी ऐसी हालत में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। साथ ही ये अंदर से एक दुखद स्मारक भी है। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि हम इन लोगों के प्रति सम्मान दिखा सकें, और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। जरूर विवरण में दिए गए लिंक को देखें, वेबसाइट पर मर्चेंडाइज और बाकी सब चीजों के लिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा कमेंट लिखें। तो बस अगले हफ्ते हमारे शानदार एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।